हेलो एवरीवन। तो देखते हैं क्लास 10 की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस 3.7 के एक या दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कुछ डाउट्स पूछे हैं बच्चों ने, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है और उसके बाद के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC it is given that angle C is equal to thrice of angle B is equal to twice of angle A plus B, then find the angles। अब देखिए मुझे यहाँ पे तीन रिलेशंस दिए गए हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C के बीच में। बाकी मुझे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी तो मालूम है, ये बाई ASP होता क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दिया होता है, ये हमको मालूम है। अब है क्या एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपके तीन अलग अलग एंगल्स हैं। आप तीनों एंगल्स में दो एंगल्स को किसी एक जैसे एंगल में बदल दो। यानी मैं अगर चाहूँ तो एंगल ए को एंगल ए रहने दूँ, बी को भी ए के टर्म्स में लिख दूँ, सी को भी ए के टर्म्स में लिख दूँ। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ एंगल सी लिखा है। तो अच्छा जरा देखिए, सी एंगल किसके इक्वल है? थ्राइस ऑफ एंगल बी के। यहाँ तो मैंने एंगल बी ही रहने दी। अब कैसे भी करके अगर मैं एंगल ए को कोई रिलेशन फाइंड कर लूँ जिसे एंगल बी के टर्म्स में लिख सकूँ, तो आप ध्यान दीजिए एक रिलेशन दिया गया है, ये और ये, यानी रिलेशन है थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ये यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए कितना आएगा? एंगल बी अपॉन टू। तो मैं यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रख दूँ कितनी? एंगल बी अपॉन टू इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 9 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आया हमारे पास? 40 डिग्री। अब एंगल बी अगर 40 आया है तो आप चेक कर लीजिए एंगल सी कितना होगा। वो थ्राइस ऑफ एंगल बी के इक्वल है, तो 3 गुना कर दीजिए एंगल सी का, मतलब 120 डिग्री। अब यार सिंपल सी बात है, 120 हो गया, 40 हो गया, कितना बचेगा? 20 डिग्री। तो एंगल ए कितना आया? 20 डिग्री। आप इसको कुछ अलग से करना, आप जैसे मैंने बी में कन्वर्ट किया, आप कोशिश करना ए में कन्वर्ट करो या एंगल सी में कन्वर्ट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू p प्लस क्यू। ये एक मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली हमारे पास एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये रही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये रही इक्वेशन सेकेंड। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन सेकंड में p से मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में q से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? p से। तो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। फिर मैंने माइनस कर देना इनको, माइनस प्लस माइनस। कुछ सोच रहे होंगे यहाँ माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया, नहीं ये माइनस पूरे अंदर के लिए है, तो ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। यहाँ पे y कॉमन है दोनों में और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। यहाँ पे आया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और ये प्लस पी क्यू कैंसिल हो गए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
तो y कितना आ गया हमारे पास -1। अब आप y की वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए, x निकल आएगा। फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए। तो अगर मैं y को रख दूँ तो मुझे x भी मिलेगा प्लस का 1, b नहीं x मिलेगा प्लस का 1, b का मतलब -1 हो जाएगा। तो x यहाँ पे +1 है और y -1 है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैंने 7th का 4th पार्ट लिया है। सेकंड थर्ड मुझे थोड़े से इजी फील हुए तो मैंने नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप देख सकते हैं कि मैंने 4th क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और क्वेश्चन था सेकेंड इक्वेशन का कि a प्लस बी ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो मैंने a प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये कट जाएगा पूरा टर्म y वाला, माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या आया, तो हमारे पास आया है a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ x कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा है a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। यहाँ ब्रैकेट खोल रहे हैं दोनों तरफ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे -2b कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a प्लस बी। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y मिल जाएगा। तो a माइनस बी इंटू एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम उस तरफ ले गए हैं, ट्रांसपोज किया है, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास y आया है -2ab अपॉन ए प्लस बी। तो आई होप आपको यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ बताइए। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो लिखे हैं, यानी मैं एंगल A प्लस एंगल C को 180 लिख सकता हूँ। अब एंगल A हमारे पास है 4y प्लस 20 डिग्री और एंगल C है -4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं इसको सेटल कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। तो ये लिखा है हमारे पास 4x माइनस 4y इक्वल्स टू -160। 4x माइनस 4y इक्वल्स टू -160। सिमिलरली क्या एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सेम लिख सकते हैं 3y माइनस 5 प्लस -7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180। तो ये कैंसिल हो चुके हैं,
तो ये आया है 7x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 180। नाउ रेस्ट इज अपॉन यू। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वट एवर यू विश, आप जो लगाना चाहें इसमें लगा दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के टर्म्स में ही है। तो 7th क्वेश्चन का ही पार्ट है वो एक। तो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इस तरीके से 7th का 5th पार्ट है कि 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74, और एक इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। तो अब यहाँ पे है क्या कि आपको पहचानना है कि ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन लगाने के चक्कर में से 378 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 152 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड मिले, जो x का था अब वो y का हो गया है, और जो y का था वो अब x का हो गया है, ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखे तो कुछ नहीं करना, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करना, एक बार दोनों को तो करते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट इनको। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने ऐड कर ली हैं और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया। एक बार मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे ये मिला, और एक बार दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे ये मिला। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि इक्वेशन थर्ड जो मिली है माइनस 226x माइनस 226y इक्वल्स टू माइनस 678, अगर मैं इसमें माइनस के 226 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आया 3, यानी इक्वेशन थर्ड मेरे पास जो आई है फ्रेश मैं लिख रहा हूँ उसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सिमिलरली इसमें मैं 530 कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फ्रेश इक्वेशन आएगी फोर्थ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इन क्वेश्चंस में ये ईज ऑफ डूइंग है कि आप एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपको इक्वेशन अपने आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगी। बहुत सिंपल एलिमिनेशन है यहाँ पर, 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2 इट गिव्स y इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि करना क्या है इन क्वेश्चंस में और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज फॉर एज माय नॉलेज आई हैव completed 3.7 exercise, optional exercise, but still if there is any doubt left, if still there is any question which is remain to solve, so kindly please let me know the questions that I can provide the solutions on the next video, and kindly like the videos and subscribe the channel and study as much as possible. Thank you.